हेलो फ्रेंड। तो 3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था सही ढंग से, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैं सोचा कि 3 दिन में जो भी इनकम हुई है, जो भी प्लेटफॉर्म पे काम किया मैंने 3 दिन में, ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर, ऑफलाइन, तीनों पे काम किया। थोड़ा बहुत तीनों पे काम किया। तो मैं सोचा कि चलो क्यों ना 3 दिन का रिव्यू एक दिन दिया जाए। आज मैंने छुट्टी मारा क्योंकि थोड़ा तबीयत स्वस्थ लग रही थी। 3 दिन लगातार काम किया था तो और कुछ ज़्यादा टाइम लग जा रहा था, क्योंकि अभी आजकल थोड़ा बुकिंग कम आ रही है। तो ठंड कारण अब कम आ रही है, क्या कारण है ये पता नहीं। तो 10-10 12-12 घंटे काम करने पड़ गए, लेकिन इनकम तो उतना ही हो पाई जितना पहले होती थी। लेकिन अब ठंड कारण थोड़ा लग रहा है कि काम अभी स्लो चल रहा है, तो इसीलिए टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो 3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो सोचा आज ही 3 दिन का वीडियो बना दे रहा हूँ। तो मैंने सुबह 10:40 में 6 तारीख का मैं अभी बता रहा हूँ। 6 तारीख का पहले मैं पूरा बताऊंगा कि कितने बजे मैंने ऑनलाइन हुआ, किस प्लेटफॉर्म पे काम किया, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे काम किया, तो मैं सारा डिटेल बताऊंगा। पहले 6 तारीख को अब चलता हूँ, 6 तारीख वाले में। तो रैपिडो में मैंने 10:40 में एक तिगरी गोल चक्कर से मैंने एक राइड उठाई थी, जो कि मंडावली की थी। विनोद नगर, मंडावली विनोद नगर। तो उसकी रैपिडो में उठाई थी। तो उसकी टोटल फेयर बनी 125 रुपये, और रैपिडो ने मुझे दिए 121 रुपये। उस दिन ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो इधर तो ठीक था कि 10:40 जब तक मैं गया मंडावली तब तक धूपा निकल गई थी इधर। तो इधर तो ठीक था ठंड, तो धूपा निकल गई थी। लेकिन जब मैंने वहाँ पे जैसे ही पहुँचने वाला था मंडावली, तो रैपिडो पे ही एक राइड बजी मंडावली से सेक्टर 58, 11:22 में राइड बजी थी, सेक्टर 58 सोनीपत की, हरियाणा। तो मैंने उठा लिया। मैं सोचा चलो अभी तो टाइम बहुत है, क्योंकि अभी तो 11:22 ही हो रहा है, उधर से कुछ न कुछ मिल ही जाएगी। तो मैंने वो राइड उठा लिया। फिर वो राइड उठा के मैंने जो यहाँ से तिगरी गोल चक्कर से ले गया था उसे ड्रॉप किया। उसके बाद मैंने बस 500 मीटर की दूरी थी, तो मैंने उसे पिकअप किया। तो मैंने उसे लेके जा रहा था, तो जैसे ही वजीराबाद, या वजीराबाद से पहले वजीराबाद पहुंचने वाला था, कि उधर इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी भाई। एकदम बादल छाया था, पूरा ठंड थी, पूरा ठंड किए हुए थी। तो उधर बहुत ज्यादा उस दिन ठंड थी, मतलब दिन भर में एक बार भी धूपा मैंने वहां पे अढ़ाई, समझो कि 3-4 बजे तक वहां रहा था। एक भी धूपा न के बराबर निकला, न के बराबर क्या, नहीं निकला धूपा, वहां निकला ही नहीं दी। तब तक पूरी ठंड थी। तो मैंने उसे छोड़ा वहां पे जाके। फिर वहां पे मैंने करीब करीब पहुंच गया था, 1:45 मैं पहुंच गया था वहां पे। तो मैंने छोड़ दिया। फिर वहां पे राइड बजी ही नहीं। वहां पे मैंने आगे पीछे होके देख लिया, करीब करीब 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर धीरे धीरे आगे आते गया, रुक रुक के। तो जाके सिंधु बॉर्डर, वो भी सिंधु बॉर्डर पे राइड बजी। तो उधर एक बजी थी रैपिडो पे पार्सल की, जब तक मैं देखता था किसी ने उठा लिया। फिर मैं इंतजार करने लगा, फिर नहीं हुई तो मैं फिर उबर ऑन किया। तो उबर का तो रेट आप लोग जानते ही हैं कि कभी कदाल सही देती है, कभी कदाल बहुत खराब देती है, गंदा देती है रेट।
तो मैंने उबर ऑन किया तो वहाँ से एक सिंधु बॉर्डर से बादली रेलवे स्टेशन की राइड बजी। तो मैंने वो भी 15 किलोमीटर का मात्र 95 रुपया दिया। भाई इतनी खराब रेट दिया। मैं सोचा चलो यहाँ पे 2 अढ़ाई घंटे वेट कर लिया तो अब ये कोई फायदा है नहीं। ठंड और जैसे जैसे टाइम बढ़ रही थी और ठंड ज्यादा बढ़ रही थी, तो मैंने सोचा चलो निकल जाना ही यहाँ से फायदा है, नहीं तो यहाँ रुकना कोई फायदे वाली बात नहीं है। तो मैंने वो राइड उठा के बादली आके रेलवे स्टेशन छोड़ा। फिर वहाँ पे न रैपिडो पे, न ओला पे, न उबर पे, किसी पे राइड नहीं बज रही थी। तो मेरा मन किया चलो भाई क्यों ना पोर्टर देखा जाए। पोर्टर ऑन किए तो एक राइड बजी शहादरा की, लेकिन वो प्राइम वाले ने उठा लिया, क्योंकि प्राइम वाले को टाइमिंग नहीं देता। हम लोग अपने लोग को टाइम देता है 10 सेकंड का, उसके बाद ही उठा सकते हो। तो प्राइम वाले ने उठा लिया। फिर थोड़ा देर इंतजार किए तो पोर्टर पे ही एक बजी उधर की, उत्तम नगर की। लेकिन उत्तम नगर तो हमें जाना नहीं था, तो मैंने उठाया नहीं उसे। देखो भाई पोर्टर जब भी चलाओ ना, अगर मान के चलो जिधर हमें जाना है उधर की राइड नहीं आ रही है, दूसरे तरफ की आ रही है, उल्टे राइड आ रही है, तो उसे क्या करो कि हमेशा फ्लाइट मोड में डाल दो। जैसे ही बजी देख लो, फ्लाइट मोड में डाल दो, या तो फिर नेट को बंद कर दो, तो टाइमिंग नहीं आएगी। नहीं तो आपने 1 से 2 छोड़े, फिर टाइमिंग उस पे आ जाएगी, फिर वो 1 मिनट 1.5 मिनट ऐसा करके टाइमिंग आ जाएगी। तो मैंने वैसे फ्लाइट मोड डाल के उसे हटाया, फिर ऑन किया, तो फिर बजी ये रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, इस तरफ की अजमेरी गेट तरफ की, वहाँ पे पार्सल डंपिंग होता है। तो मैंने बोला ये सही है, ये यहाँ चलना चाहिए। टाइम भी हो रखा था बहुत ज़्यादा, 3:30 बज गए थे। मैं बोला यहाँ चलना चाहिए। तो मैंने उठा लिया, उठ भी गई। तो मैंने गया तो एक कट्टे में, ज़्यादा भारी नहीं था, बस हल्का ही था, होगा 2 किलो का होगा एक कट्टा में। और एक कार्टून में एक मशीन दिया था, वो भी होगा आधे किलो का मशीन होगा। तो मैंने बोला ये तो 2 हो गए। तो वो कितनी की बजी थी, तो 238 रुपये की बजी थी। तो मैंने देखा कि कितने का बजी है, तो देखा कि 238 का बजी है। तो मैंने बोला भाई इसमें 300 रुपये, 100 रुपया ज़्यादा लगेंगे। तो उसने राजी हो गया, चलो ठीक है दे दूंगा। तो मैंने 338 रुपये उससे लिए। और जब वहाँ पे पार्सल यार्ड में गाड़ी एंट्री होती है अजमेरी गेट की तरफ, तो 50 रुपये पार्किंग की लगती है। आप गाड़ी अंदर करोगे बाइक, 50 रुपये की पर्ची कटेगी। वो तो हमें मालूम नहीं था, क्योंकि मैंने पहली बार वहाँ गया था। तो वहाँ पे उसी ने बोला कि 50 रुपये की आपकी बाइक की पर्ची कटी है, तो हमने बोला नहीं कटी है। तो ये था कि मुझे पता चल गया तो कस्टमर से मैंने मांग लिया। अगर नहीं पता चलता तो मैं मांगता नहीं, जब पेमेंट आ जाए तब पेमेंट के लिए बोल देता कि इतना ही लगेंगे पैसे, तो फिर वो देता नहीं। तो यह था कि पहले पता चल गया, तो मैंने बोला कि भैया 50 रुपया पर्ची की लगेगी। तो मैंने उससे लिया 388 रुपया लिया। तो उसमें हुई 306 रुपये की अपनी अर्निंग हुई। फिर मैं अजमेरी गेट के पास रेलवे स्टेशन के पास बैठ गया। फिर करीब करीब 1 घंटे इंतजार, आधे घंटे, हाँ आधे नहीं 1 घंटे इंतजार किए, तो 5:48 में अजमेरी गेट से ओला पे अमरपाली वैली की, ग्रेटर नोएडा की राइड बजी, जिसकी टोटल फेयर बनी 325। और ओला ने मुझे दिए 331। ये 30 किलोमीटर की राइड थी। तो ओला भाई अभी सही दे रहा है रेट, लेकिन ओला पे उठाना थोड़ा मुश्किल रहता है। फिर मैंने
इतने काम किया था। तो हमने 6 तारीख को टोटल कितने राइड मारे? टोटल 5 राइड मारे थे, जिसमें रैपिडो में 2 राइड, तो 2 राइड में अर्निंग हुई रैपिडो में 485, और पोर्टर में 1 राइड मारे जिसमें 306 रुपये की अर्निंग हुई। उबर में 1 राइड मारे जिसमें 95 रुपये की हुई, और ओला में 1 राइड मारे जिसमें 325 रुपये की अर्निंग हुई। टोटल हमने 5 राइड मारे, टोटल अर्निंग 1211 रुपये की हुई। तो हमें 6 तारीख को 1211 रुपये की अर्निंग हुई। अब चलते हैं 7 तारीख में। तो 7 तारीख को मैंने रैपिडो में 10 बजे ऑनलाइन हो गया, और मुझे राइड मिली 10:22 में तिगरी गोल चक्कर से सेक्टर 1 नोएडा की, जिसकी टोटल अर्निंग हुई, टोटल कस्टमर का पेमेंट बना 154 रुपये, और रैपिडो ने मुझे दिए 143 रुपये। फिर वहाँ थोड़ा सेक्टर 1 से 1 के पास आपका ये पड़ता है न्यू अशोक नगर, करीब 500 मीटर की दूरी पर। तो मैंने न्यू अशोक नगर चल गया, तो 5 मिनट इंतजार करने के बाद न्यू अशोक नगर से 11:25 में सुप्रीम कोर्ट की 1 राइड बजी रैपिडो पर ही। तो उसकी टोटल फेयर बनी 100 रुपये, और रैपिडो ने मुझे दिए 92 रुपये। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ही 5-10 मिनट इंतजार करने के बाद 11:53 में सुप्रीम कोर्ट मेट्रो से जंगपुरा एक्सटेंशन की रैपिडो पे ही राइड बजी, जिसकी टोटल फेयर बनी 55 रुपये, और रैपिडो ने मुझे दिए 47 रुपये। फिर जंगपुरा पहुंचे, फिर जंगपुरा में 12:06 में, जंगपुरा से 12:06 में राइड बजी वसंत विहार की। तो वहाँ से राइड बजी वसंत विहार की, उसकी टोटल फेयर बनी 127 रुपये, और रैपिडो ने मुझे दिए 112 रुपये। फिर वसंत विहार में थोड़ा देर इंतजार करने के बाद ओला पे राइड बजी अजमेरी गेट की, न्यू दिल्ली अजमेरी गेट रेलवे स्टेशन की, जिसमें ओला ने बिल बनाया 181 रुपया, और ओला ने मुझे दिए 175 रुपये। फिर मैं वहाँ पे करीब 1-1.5 घंटे इंतजार किया अजमेरी गेट पे, क्योंकि राइड तो मिल रही थी लेकिन दूसरे दूसरे, जैसे कि एयरपोर्ट की बज रही थी, और आपको बता दें कि फरीदाबाद की बजी थी, और मतलब आर के पुरम की, मतलब उधर की राइड बज रही थी, और मुझे चाहिए थी नोएडा तरफ की राइड। नोएडा की राइड नहीं बज रही थी। नोएडा की जल्दी राइड नहीं बजने का एक और कारण ये है कि मेट्रो वहाँ से है नोएडा की, तो मेट्रो तो आ जाती है लेकिन एयरपोर्ट मेट्रो नहीं है। आपका गुड़गांव मेट्रो नहीं है, गुड़गांव का भी बज रही थी, तो इसीलिए उधर की ज़्यादा बजती है, नोएडा की कुछ कम बजती है वहाँ से, फिर भी मिल जाती है नोएडा की। तो इंतजार करने के बाद 1.5 घंटे इंतजार किया, तो एक आदमी ने आके बोला कि सेक्टर 6 चलोगे? मैं बोला कौन सा सेक्टर 6? गुड़गांव या फरीदाबाद या फिर नोएडा? तो नोएडा की। तो मैंने देखा तो 17 किलोमीटर बता रहा था। मैंने बोला 170 रुपये लगेंगे, तो उसने बोला 150 रुपये ले लो चलो। मैं बोला चलो ठीक है, वो भी ठीक है। तो मैंने उसे लिया और सेक्टर 1 छोड़ दिया, वहाँ पे 150 रुपया ले लिए। फिर वहाँ से अब राइड ही न बज रही थी, क्योंकि नोएडा में काम नहीं हो पाती है ना। तो 1 बजी, मैंने उठाया नहीं, 20-30 रुपये की बज रही थी, मैंने उठाया नहीं। वहाँ पे कुछ नाश्ते उश्ते कर लिए, भूख भी लग गई थी। तो फिर वहाँ से 1 बजी वेब सिटी सेंटर की, मैंने सोचा उठा लेता हूँ, वहाँ से कुछ न कुछ मिल जाएगा। वहाँ से नहीं मिलेगा तो 51 से तो गौर सिटी की मिल ही जाएगी।
तो मैंने उठा लिया, वेब सिटी गया। वो रैपिडो में बजी थी 344 में, सेक्टर 6 से वेब सिटी की। तो उसकी 58 रुपये की फेयर बनी और रैपिडो ने मुझे दिए 52 रुपये। मैंने वहाँ इंतज़ार किया, फिर वहाँ से आ गया सेक्टर 51 मेट्रो के पास। नहीं बज रही, टाइम लगा रही थी, बज रही थी इधर-उधर की बज रही थी, गौर सिटी की नहीं बज रही थी, क्योंकि वहाँ ऑटो ऑलरेडी लगी रहती है गौर सिटी की, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं सोचा अब इतना जल्दी आ गया हूँ तो थोड़ा घर पे जाके आराम-उराम किया जाए, क्योंकि अब शाम भी हो रही थी। मैं सोचा छोड़ो यार, अब करीब-करीब डेढ़ 2 घंटे मैंने वहाँ इंतज़ार किए, फिर भी नहीं बजी, तो मैंने घर चल दिया। तो उस दिन मैंने टोटल राइड मारी थी 7, जिसमें रैपिडो में 5 राइड मारी, ओला में 1 राइड मारी और ऑफ में 1 राइड मारी। तो रैपिडो में 5 राइड मारने के बाद 446 रुपये की अर्निंग हुई। ओला में 1 राइड मारा तो 175 रुपये की अर्निंग हुई और ऑफ में 150 की हुई। टोटल मैंने 771 रुपये का काम किया 7 तारीख को, 771 रुपये की काम किया। अब चलते हैं 8 तारीख को कितने की काम हुई, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो 8 जनवरी को मैंने सुबह-सुबह घर से निकलते ही टाइम में मैंने उबर, ओला, रैपिडो तीनों चीज़ ऑन कर दिया था। तो उस दिन उबर पे बजी बहरामपुर से ही, मेरे घर से ही, सैनिक फार्म की। तो पहले दिखा रहा था कितना, 150 दिखा रहा था। मैंने उठाया नहीं, बोला यार ये क्या दे रहा है, 34 शायद 34 किलोमीटर का, 34 किलोमीटर का 150 दे रहा था। मैं बोला नहीं, 150, सॉरी सॉरी, 250 रुपया दे रहा था। मैंने उठाया नहीं। फिर घूम के मैं तैयार भी नहीं हुआ था, तब तक मैं कपड़े पहन ही रहा था। तो जब तक कपड़े उपड़े पहन के, जूते पहने, बाहर निकले बाइक के पास, तो फिर वही घूम के आया 300 रुपये की। मैं बोला अब चलना चाहिए मैंने उठा लिया। फिर यहीं से थी, बगल से ही 500 मीटर की दूरी भी नहीं थी। मैंने उसे पिकअप किया और ले जाकर सैनिक फार्म छोड़ा। तो उसमें उबर ने मुझे दिए 296 रुपये। उसमें कोई पैसे नहीं कटते हैं, 0% कमीशन हो गया है। फिर वहाँ से बहुत बज रही थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने देखा कि वो उबर में वहाँ से भी बढ़िया रेट दे रही है, तो 10:48 में मैंने छतरपुर से सरिता बिहार की उठा लिया। 14 किलोमीटर का 147 रुपया दे रहा था उबर। मैं बोला चलो सही है। मैंने उठाया, सरिता बिहार में लाके उसे छोड़ दिया। 147 रुपये उबर ने दिए। फिर वहाँ इंतजार किया, आधे घंटे पौन घंटे इंतजार किया, नहीं बज रही थी लेकिन रेट सही नहीं दे रही थी, और नोएडा की बज रही थी। नोएडा मुझे आना नहीं था, क्योंकि नोएडा आने का मतलब है कि दिन भर फंसना है। फिर एक 12:17 पे जसोला से बजी वजीराबाद की उबर पे। सही रेट तो नहीं था, लेकिन मैं सोचा अब यहाँ से निकलने में ही फायदा है। तो वो करीब 25 किलोमीटर का 160 रुपया दिया उबर ने। बोला चलो चलेगा। फिर वजीराबाद में 15-20 मिनट वेट करने के बाद उबर पे ही कमला नगर की बज गई। 6 किलोमीटर की 60 रुपया दे रहा था। मैं बोला ये भी सही है। मैंने वो उठा ली और 60 रुपये उसके बने। और रैपिडो में फिर बजी शक्ति नगर से यमुना विहार शहादरा की पार्सल, 20 किलोमीटर के 122 रुपया दे रहा था। मैंने वो भी उठाया और आ गया यमुना विहार। फिर यमुना विहार करीब आधे घंटे इंतजार करने के बाद उबर पे बज तो रही थी, लेकिन 20 रुपये 30 रुपये की ऐसे बज रही थी, और उबर पे बज भी रही थी तो रेट ठीक नहीं दे रही थी। मैंने उठाया नहीं। फिर यमुना विहार से एक शास्त्री नगर की बजी। मैं बोला वहाँ से तो मिल ही जाती है उधर की, तो वो मैंने उठाया तो 93 रुपये उसमें दिए। फिर वहाँ जाके शास्त्री नगर जाके बज ही नहीं रही थी अपने तरफ की, बज रही थी इधर उधर की।
तो मैंने उठा नहीं रहा था। लास्ट में ओला में थोड़ा आगे बढ़ा तो ओला में बजी 30,000 कोट से कश्मीरी गेट की। मैं सोचा चलो कश्मीरी गेट चल जाता हूँ, वहां से बजना चाहिए। तो ओला ने फेयर बनाए 55 रुपये और हमें दिए 49 रुपये। एक तो उधर जाम बहुत रहती है 30,000 कोट के पास। फिर वहां से नहीं बज रही तो मैंने वहां से अंडरपास से आगे बढ़ा लाल किला की तरफ। तो लाल किला गया। लाल किला पे बजी रैपिडो में त्रिलोकपुरी की 115 की फेयर बनाई और 106 रुपये मुझे रैपिडो दिए। वहां से जब मैं रैपिडो पे उठा लिया और 5-6 मिनट के बाद आया कस्टमर। फिर जैसे ही कस्टमर को बैठा के मैंने आगे बढ़ा कि वहां से उबर ने सीधे गौर सिटी की बजा दी। अब मैं बोला यार ये थोड़ा देर पहले बजाना चाहिए था। मैंने बहुत अफसोस किया रास्ते भर, अब त्रिलोकपुरी से मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं ये सोच सोच के कि अभी इतना देर में तो चल जाता है यार। बैटरी भी डाउन हो रही थी मोबाइल की, 10% हो गई थी। तो मैंने चलो अफसोस करने से अब क्या होगा, जो होना है वो तो होगा ही। तो मैंने त्रिलोकपुरी उसे छोड़ा, उसकी फेयर बनी 115 रुपया और रैपिडो ने मुझे दिए 106 रुपये। लेकिन प्लस पॉइंट ये थी कि 1 किलोमीटर चला और उस तरफ चल गया मयूर विहार फेज 3 की तरफ। तो ओला पे सेक्टर 8 से बज गई प्रताप विहार की। प्रताप विहार भी पास पड़ता है और गौर सिटी भी पास पड़ता है हम लोग का। तो प्रताप विहार की बज गई। 15 किलोमीटर के 177 रुपया दे रहा था। तो 177 रुपये की उसकी बिल बनी, 170 रुपये मुझे मिले। और तो फिर बैटरी करीब 3% पे बची मोबाइल की। मैं बोला चलो हो गई, काम तो हुई। तो मैंने 8 तारीख को उबर पे कुल 5 राइड मारे, जिसका टोटल अर्निंग हुई 756 रुपये। और रैपिडो पे 2 राइड मारे, उसकी अर्निंग हुई 228 रुपये। और ओला पे 2 राइड मारे, उसकी 219 रुपये की। टोटल हमने 9 राइड मारा, तो टोटल अर्निंग हुई 1203 रुपये की। ये थी मेरी 8 तारीख की अर्निंग। यानी कि पूरे 3 दिन में मैंने रैपिडो में 9 राइड मारे, 1159 रुपये की अर्निंग हुई। और ओला में 4 राइड मारे, जिसमें 719 रुपये की अर्निंग हुई। उबर में 6 राइड मारे, टोटल अर्निंग हुई 851 रुपये की। और पोर्टर में 1 राइड मारे, 306 रुपये की अर्निंग हुई। और ऑफ में 1 राइड मारा, जिसमें 150 की अर्निंग हुई। टोटल हमने 3 दिन में 21 राइड मारे और 21 राइड में 3,185 रुपये की काम हुई। तो इतने की हमने 3 दिन में काम किया। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।